हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, सामान्य हिंदी टॉपिक रहेगा हिंदी वर्णमाला, और हिंदी वर्णमाला से भाग फर्स्ट रहेगा, क्योंकि इस वर्णमाला टॉपिक से मैं आप लोगों को भाग बना के दूंगा 4। कितने भाग? 4 रहेंगे। प्रत्येक भाग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या रहेगी 50। 50 प्रश्न रहेंगे दोस्त। और अगर आप लोगों ने मेरी डेली बेस की क्लास कवर की तो हिंदी में आप लोगों का फुल बटे फिल स्कोर होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना मैं आप लोगों को लिख के दावा करता हूँ। ठीक है ना भैया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो वर्णमाला भाग 1 है। डेली वेज की मेरी क्लास चल रही है। डेली वेज की क्लास आप लोगों को 8 और 9 बजे शाम के समय मिलती है, तो ये क्लास आप लोग लेना बिल्कुल ना भूलें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना किसी चार्ज के। देखिए, वर्णमाला किससे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले तो इसके बारे में समझिए। ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है ना। और सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है दोस्त? वो फिर ध्वनि है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता के चलूँ वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, बात मैं करता हूँ कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी है भाषा की, तो सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई दोस्त उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी जो इकाई है वो है पदबंध। ठीक है ना। पदबंध से छोटी इकाई कौन सी है? पद या शब्द है ना। पद या शब्द है। शब्द से छोटी इकाई दोस्त अक्षर आ जाएगा। और अक्षर से छोटी इकाई यानी सबसे छोटी जो इकाई होती है वर्ण, जिसे हम लोग ध्वनि नाम भी देते हैं। ये भाषा की सबसे बड़ी पूरी सार्थक इकाई, सबसे बड़ी सार्थक इकाई यही है। सबसे बड़ी इकाई, पूर्ण इकाई, पूर्णतः इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, फिर पदबंध। और शब्द के बारे में याद रखना, ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई यही है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। अगर मौखिक में पूछे तो ध्वनि होगा, और लिखित में पूछे तो वर्ण होगा। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं ये पूछा जाता है। देखिए, वर्णमाला में आप लोगों को बता के चलता हूँ 52 वर्ण होते हैं वर्णमाला में। वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। इसमें से भी मैं बात करता हूँ 33 होते हैं इसमें कॉन्सोनेंट, है ना। और अगर मैं बात करता हूँ वोवेल्स की तो वो होते हैं हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। याद रखना भाई। आगे, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है, ये व्यंजन क्या होता है दोस्त, याद रखना, है ना। जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन कहलाते हैं, और इनका नंबर होता है 33। तो आप लोग वीडियो को रोक लो पहले ही, है ना। आप लोग वीडियो को रोकने के बाद में अपना आंसर अपनी डायरी में सेट करो। सेट करने के बाद में आप लोग देखो जो आंसर मैंने चुना है और जो मैंने बताया है आपको आंसर, उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोग उसे 1 नंबर दे देना, कभी मेरा ठीक था। अगर गलत है तो कट कर लेना दोस्त, ठीक है ना। टेस्ट कर लो, ये आपकी नॉलेज के टेस्ट के लिए यही वीडियो दी जा रही है। दूसरा सवाल देखते हैं, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। तो मैंने आप लोगों को जब वर्णमाला पढ़ाया था, मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा रखा है, ऑफलाइन भी पढ़ा रखा है, तो उसमें मैंने बताया था यदि 33 मौजूद है ऑप्शन में तो सबसे पहली प्रायिकता हमारी इसी को जाती है। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। इसमें 25 स्पर्श आते हैं, 4 अंत्यस्थ व्यंजन आते हैं और 4 आते हैं ऊष्म व्यंजन। 25 4 29 4 33 होता है, याद रखना, ठीक है ना। आगे, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, एक और बार ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी, और ये 33 होती है संख्या। मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, जो क्लास में आप लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दिया हूँ उसमें से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये 33 संख्या कैसे बनती है, इसमें 25 आते हैं स्पर्श। स्पर्श, है ना, स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जो हमारे गले के या हमारे मुख के किसी अवयव को, है ना, बोलते समय स्पर्श करके बाहर निकले उनकी वॉइस। इसमें चार चार जो होते हैं दोस्त अंत्यस्थ होते हैं, जहाँ अंदर से वॉइस आएगी ये रे लेवे। और 4 होते ऊष्म व्यंजन, तीनों प्रकार की सलजम, षटकोण, सपेरा, इसके साथ साथ में है हलकारा भी होता है ना। याद रखना ये चीज़। आगे, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी। स्पर्श व्यंजन मैंने बताया था कै टू मैं, यानी कै से मैं तक के सारे व्यंजन स्पर्श हैं, और इनकी संख्या दोस्त 25 तक होती है। लेकिन इनकी संख्या 2 जब उच्छिप्त मिल जाते हैं ना, ये वाले, जब इनकी संख्या 27 तक भी हो जाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हल करें तो इसमें 25 संख्या दोस्त बिल्कुल इनके लिए प्रबल हो जाएगी।
आगे बढ़ते, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? लघुत्तम का मतलब होता है छोटी, और सार्थक भी होनी चाहिए, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक भी हो और लघुत्तम इकाई भी हो। तो दोस्त याद रखना, भाषा की सार्थक लघुत्तम जो इकाई होती है वो होता है शब्द। लेकिन अगर ये पूछा कि भाषा की लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो फिर आंसर वर्ण हो जाता है, ये याद रखना, है ना। तो याद रखना भाई, चलो बहुत बढ़िया। आगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्त होता है वर्ण, ये याद रखना। चलो भाई, तो मैं बात कर रहा हूँ भाषा की सबसे छोटी इकाई की कौन सी है? वर्ण। आगे बात करूँ मैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो वर्ण है वर्णमाला नहीं है, क्वेश्चन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कंठ्य नहीं है, ये क्वेश्चन है। कंठ्य का मतलब जहाँ वॉइस गले से आती हो। तो मैंने आपको बताया था कंठ्य जब लिखवाए थे, तो मैंने उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ बताई थी। तो इनमें से कौन सा कंठ्य नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। क्या ये क्वेश्चन सही हो जाएगा अगर कंठ्य पूछेगा तो, है ना? क्या ये क्वेश्चन सही हो जाएगा? है नहीं। फिर इस क्वेश्चन को सही करता हूँ कैसे? इस क्वेश्चन में गलती है, मैं इस क्वेश्चन को अपने पास से तालव्य बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? तालव्य। मैं पूछूंगा निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तालव्य, जहाँ वॉइस तालू से आती हो, चम्मच लगी तालू में आवाज़ आई, चे छे जय झय, ये हो गई, तुम कहोगे यस, ये और से के साथ में यस आई, तो कै नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य नहीं है, ये बताओ। तालव्य च भी है, झ भी है, ये वाला भी है, कै नहीं है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा में स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्त? स्वर की संख्या, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे की मदद ना लेनी पड़े, अर्थात जिनकी मात्राएं बनती हों, स्वर की ही मात्रा बनती है, और मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं दोस्तों। तो हिंदी भाषा में स्वर के प्रकार कितने हैं, स्वर की संख्या कितनी है? स्वर के प्रकार होते हैं 3, है ना। दीर्घ, दीर्घ के साथ साथ में कौन सा आता है? लघु, दीर्घ, और फिर आता है प्लतु। लेकिन हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? तो संख्या 11 पे दोस्त चली जाएगी, याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला में नंबर ऑफ वर्ण कितने हैं? नंबर ऑफ वर्ण तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, 52 वर्ण है हिंदी वर्णमाला में, इसलिए बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर के रूप में याद रखना हो जाएगा। आगे, वर्ण के प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो वर्ण के प्रकार, स्वर होता है, व्यंजन होता है, आयोग वाह होता है। तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, स्वर, व्यंजन और आयोग वाह होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ये लगाइएगा, है ना। ये आप कहेंगे ये होते हैं, ये स्वर के होते हैं, ये वर्ण के पूछ रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही था। आगे, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? इम्पोर्टेंट कर लेना, है ना। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है दोस्त? तो सही आंसर मानना अक्षर कहा जाता है दोस्त, है ना, अक्षर कहा जाता है, ठीक है ना। जिसका क्षर ना हो उसे अक्षर कहते हैं, परिवर्तन, है ना, परिवर्तनशील जो रहता है। वर्णमाला किसे कहेंगे दोस्त? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला नाम दिया जाता है, डी विकल्प बिल्कुल राइट होगा। आगे, वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे? ग्रुप को क्या कहेंगे? तो वर्णों के समुदाय अर्थात ग्रुप को भी हम लोग वर्णमाला ही कहेंगे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर के रूप में माना जाएगा, ठीक है ना भैया। चलो बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। आगे, हिंदी में ध्वनियों के प्रकार कितने होते हैं? ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। हिंदी में ध्वनि के प्रकार अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें, स्वर व व्यंजन, तो 2 होते हैं, ठीक है ना भैया। आगे बढ़ते हैं, एक से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। एक से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है, अक्षर कहलाता है ना, या आप लोग बताइए फिर और किसे कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना भैया। जिसमें व्यंजन में स्वर की मदद तो लेनी पड़ती है, तो सी ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर देना भैया। आगे बढ़ते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला ही कहा जाता है ना। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है आपकी जो वर्णमाला है। देवनागरी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, क्योंकि हिंदी की लिपि ही, लिखने की वाली लिपि ही देवनागरी है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, जिनको बोलने में किसी की मदद ही न लेनी पड़े, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्त? तो उन्हें स्वर कहा जाता है दोस्त, याद रखना।
ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस करा के इतना मजबूत बनाना है, आपने इतना मजबूत बनाना है जिसका कोई हिसाब हो नहीं सकता। सभी स्वर होते हैं, दीर्घ, महाप्राण, अघोष, अल्प प्राण कौन से होते हैं दोस्त, जरा बताइए। सभी स्वर कैसे होते हैं? सवाल नंबर 18 में आप लोग बताएंगे सभी स्वर होते अल्प प्राण। कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और अगर सघोष होता तो सघोष भी होते हैं, याद रखना। सभी स्वर अल्प प्राण में जाते हैं दोस्त। आगे बढ़ता हूँ। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? ह्रस्व का मतलब छोटे स्वर की संख्या दोस्त कितनी होती है? तो छोटे स्वर की संख्या होती है 4, जिसमें आप लोग ए, ई, छोटा ऊ और रे से ऋषि को रखते हैं। ये 4 होती है ह्रस्व स्वर की संख्या। यानी इनका जब मात्रा काउंटिंग करते हैं तो एक एक मात्रा लेते हैं। ए की कोई मात्रा इसमें नहीं होती, इसलिए इसे उदासीन स्वर भी बोला जाता है, ये याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है ना। तो मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया था, मूल दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा है, यानी दीर्घ स्वर कौन सा है। वैसे तो ये सारे ही दीर्घ हैं आप कहेंगे, लेकिन मैंने आपको ये इस क्वेश्चन पे रुक के भी बताया था, जब स्पेशल ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों का आंसर जो होगा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ में से कोई एक होगा। तो इसलिए ए वाला विकल्प बिल्कुल इसमें राइट आंसर के तौर पे माना जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर, अब मैंने आपको बताया था, जब ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी छोटा है तो ये भी दीर्घ है, जब इस प्रकार की कंडीशन क्रिएट हो तो आप लोगों के मूल दीर्घ स्वर होते हैं। एक होता है आ, एक बड़ी ई होता है, एक होता है बड़ा ऊ। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो बी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर की संख्या 3, एक आ होता है, एक बड़ी ई होती है और एक बड़ा ऊ होता है। आ भी है, बड़ा ऊ भी है, ये भी है। तो इनमें से मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो ओ नहीं है। अगला बढ़िए। सवाल नंबर 23, प्लतु स्वर कौन सा है जिनको बोलने में 3 मात्रा के बराबर समय लगता है? संस्कृत और हिंदी के इसी में आते हैं। तो यहाँ प्लतु स्वर किस में है? ओम, है ना। ये मनन चिंतन, किसी को बुलाने पुकारने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। आगे, किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? उसका नाम प्लतु स्वर है, प्लतु स्वर, ठीक है ना। त्रैमात्रिक स्वर बोलते हैं इसे। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक समय लगे, तो 2 मात्रा, 1 मात्रा के बराबर समय लगता है ह्रस्व स्वर, 2 मात्रा के बराबर समय लगता है दीर्घ स्वर, और 2 से अधिक मात्रा के बराबर जो समय लगता है वो प्लतु स्वर को बोलने में ही लगता है। आगे बढ़ो। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसमें नहीं आता? तो जिह्वा के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। एक अग्रभाग होता है, एक मध्य भाग होता है, एक पश्च भाग होता है, लेकिन विवृत स्वर नहीं होता। ये विवृत स्वर मुख खुलने के आधार पर भेद होता है। मध्य स्वर में कौन कौन सी कंडीशन जाती है? तो ए मध्य में धर दे तो ए आता है मध्य स्वर में। अग्र में कौन कौन से आते हैं? फिर सवाल नंबर 27, अग्रभाग से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं जीभ के आधार पे, है ना, लेकिन मध्य में ए आता है। अग्र ई ई, ई ए, अग्र ई ए, मध्य में ये आ गया। शेष सभी कौन है? फिर शेष सभी को बोला जाता है पश्च स्वर, यानी पीछे आ के साथ साथ में जो शेष बच गए वो सब पश्च स्वर में जाते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो बड़ा ऊ है वो किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से, है ना, तो ई ए अग्रभाग से, ई ए, और पश्च भाग मतलब जो 28 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये जो पिछले भाग से बोला जाता है आ और उसके साथ साथ में ओ भी बोला जाएगा, ठीक है ना। मध्य भाग से ए बोला जाता है, तो ये पश्च संवृत में आता है कंडीशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत स्वर है? सवाल नंबर 29, तो ई जो है इसको संवृत स्वर में, उई कितनी गोल है? संवृत, व्रत के समान, होठ खुले ही ना, बिल्कुल, है ना, होठ खुले ही ना जिनको बोलने में, तो संवृत स्वर है। उई, उ ई कितनी गोल है? ये ट्रिक भी याद कराई थी। अर्ध विवृत की ट्रिक क्या थी? अर्ध विवृत, इसकी ट्रिक क्या थी? सवाल नंबर 30, ठीक ना, तो ये आपका अर्ध विवृत में जाएगा, बी वाला जो विकल्प है ये वाला, ठीक ना, अर्ध विवृत, अर्थात जिनको बोलने में विवृत स्वर, विवृत कौन सा, ठीक है ना, विवृत स्वर होता है आ, और उनसे थोड़ा कम समय लगता है इसमें, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? तो संयुक्त स्वर कौन सा इनमें से नहीं है? संयुक्त स्वर,
सवाल नंबर 31, संयुक्त स्वर की संख्या होती है 4। कौन कौन सा होता है? एक तो ये होता है संयुक्त में, एक आपका ये होता है, एक आपका ओ होता है, एक होता है औ। ये 4 होते हैं, ये वाला नहीं है संयुक्त स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य स्वर कौन सा? सवाल नंबर 32 है। 32 नंबर में सही आंसर जाएगा कंठ तालव्य होता है ये होता है कंठ तालव्य, है ना। इसके साथ में 2 होते हैं, ये कंठोष्ठ्य में आता है ओ और औ, है ना। ये वाले दंतोष्ठ्य में आता है वे और फे, ये याद रखो। आगे बढ़ते हैं। ए और ऐ इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो मैंने अभी बताया था कंठ तालव्य। कंठ और तालु से मिलकर आवाज़ आती है दोस्त, याद रखना, ठीक है ना भैया। तो 34 नंबर में 33 नंबर में सी विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, 34 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता का पालन करता है? अनुनासिकता, अनु का मतलब साथ में, मुख व नाक दोनों। तो देखो संभालना, ये वाली अगर एक मात्रा आती है किसी के ऊपर तो उसे मैं बोल सकता हूँ अनुनासिक नहीं है, ये नासिक क्या है। लेकिन अगर इसके साथ साथ में चंद्र बिंदु आता है तो ये अनुनासिक में आता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक स्वर वाला शब्द कौन सा है? अनुनासिक, देखिए मंजन ये नासिक के हैं केवल, ये वाला। लेकिन पाँव, अनु का मतलब होता है साथ में, नासिका के साथ में वॉइस आएगी, है ना, मुख व नाक दोनों से आएगी। तो 35 नंबर में सी विकल्प सही है। 36 नंबर, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? फिर से अनुनासिकता का मतलब समझ जाइएगा, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ हो, तुक्का लगाओगे बिल्कुल फिट जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय क्या है? वीडियो शुरू की थी तो उस समय मैंने आप लोगों को इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय ही मात्रा कहलाता है। आगे, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकले, बिना किसी रुकावट के यानी स्वतंत्रता पूर्वक निकलेगी, तो फिर वो स्वर कहलाएंगे, याद रखना। स्वर किसका भेद है? स्वर देखिए, तो आपको मैंने बताया था वर्ण के भेद हैं, है ना, वर्ण के भेद हैं, स्वर और व्यंजन दोनों के दोनों। 39 नंबर में सही आंसर जाएगा सी विकल्प के साथ में दोस्तों। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? एक 40 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना। मात्रा स्वर को क्या कहा जाता है? समरूप या ग्रेफीम कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसे अपनी डायरी में नोट कर लेना। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण होते हैं? ओ और औ, तो देखिए ये बोले जाते हैं कंठोष्ठ्य वर्ण। 41 नंबर में डी विकल्प राइट है। किस वर्ण का उच्चारण कंठ तालु से होता है? कंठ तालु, तो देखो कंठ तालव्य कौन कौन से बताए थे? ए और ये वाला ए। तो इस प्रकार से आपका डी विकल्प 42 में दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर के तौर पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, कि जो आपके पढ़ाए हुए से बाहर हो। कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ में ताल आ गई, कंठ तालव्य, ये रे कंठ तालव्य, ठीक है ना, कंठ तालव्य ये रे आपके। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ए के उच्चारण इसका स्थान क्या होता है? फिर से देखो यही पूछा है, कंठ तालव्य दिखाई दे रहा है। ए का उच्चारण स्थान अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, कंठ तालव्य। 45 में सी, तो बहुत जल्दी भी हल हो जाएगी। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 46 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार आ गया। तो मात्रा के आधार पर एक मात्रिक, दो मात्रिक और त्रैमात्रिक यानी 3 मात्रा तक होते हैं। आगे, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लतु क्या हैं? तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लतु ये स्वर बोले जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, तो मैंने बताया था जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है निर्नुनासिक बोला जाता है। 48 नंबर में आप लोग डी विकल्प दोस्त बिल्कुल राइट कर देना। निर्नुनासिक यानी निर का मतलब होता है बिना नासिका के, मुख से केवल। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो स्वर ध्वनि के प्रकार कौन से? प्लतु भी है, ह्रस्व भी, दीर्घ भी, यानी 49 नंबर में डी विकल्प बिल्कुल राइट है। एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। 50वां नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की अवृत्ताकार संवृत स्वर कौन सा है? अग्रभाग से निकलेगा, अवृत्ताकार हो, संवृत भी हो। तो 50 नंबर में फिर कौन सा बचता है दोस्त? ये रहा, है ना, अग्रभाग, अग्र ई ए, तो ये आ गया। अवृत्ताकार भी है, अवृत्ताकार, है ना, वृत्ताकार नहीं होगा, गोलाकार नहीं होगी इसमें वॉइस। संवृत भी है, सुई। संवृत में मैंने आपको याद करवाया था, उई कितनी गोल है, तो उ ई से याद हो गया। तो 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। बहुत कम समय लिया है मैंने इनको डिस्क्राइब करने में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।